खंड खंड बुंदेलखंड मेरी रचना प्रक्रिया का ऐसा अध्याय है जिसके लिए मैंने करीब 20-25 साल अध्ययन किया। सबसे पहले मुझे एक छोटा सा लेख मध्य प्रदेश संदेश की पत्रिका में पढ़ने को मिला था, जिसमें उन्होंने अर्जुन सिंह पर और गठौरा पर प्रकाश डाला गया था। तब से मेरी जिज्ञासा निरंतर गठौरा पर केंद्रित रही। इधर सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने सोचा इस पर कुछ लिखा जाए, लेकिन जब गठौरा के बारे में पढ़ना लिखना शुरू किया तो उस पे कड़ी की कड़ी जुड़ती चली गई और वो एक लंबे युद्ध की श्रृंखला सी बनी और उसके बीच में गठौरा आया। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना शुरू से ही इस युद्ध के प्रक्रिया को लिया जाए, और इस प्रकार से ये खंड खंड बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि बनी। सर्वप्रथम इसमें सबसे पहले मैंने छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल के साम्राज्य के विभाजन से प्रारंभ किया। उन्होंने बुंदेलखंड में इतना बड़ा जो साम्राज्य स्थापित किया वो उनके जीवन काल में ही 3 भागों में विभाजित हो गया था। इसमें पन्ना, जयपुर और एक भाग जो था वो मराठा बाजीराव पेशवा को दिया गया था। कालांतर में महाराज छत्रसाल के न रहने के बाद उनके वंशजों ने जिस प्रकार से इस बुंदेलखंड की पूरी साम्राज्य को खुर्द-बुर्द किया, उसी प्रक्रिया को मैंने इस खंड खंड बुंदेलखंड में सहेजने का प्रयास किया है। जिस बुंदेलखंड को संगठित करके महाराज छत्रसाल ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, उसे उनकी संतानों ने बहुत थोड़े समय में ही विखंडित कर दिया और कालांतर में ये स्थिति हो गई कि वो स्वयं किसी दूसरे से अपने को राजा घोषित करवाने के लिए मुखापेक्षी तक हो गए। इस प्रक्रिया में जो बंटवारा हुआ उसमें पहली लड़ाई गौराहरी की रार के नाम से इसमें है। दूसरी जो है तिंदवारी की लड़ाई है। इसके बाद तरहुआ की लड़ाई है। फिर पड़होरी की लड़ाई, दुर्गा ताल की लड़ाई, इसके बाद गठौरा का नाम आता है। इसके बाद 3 लड़ाई और है, छाछरिया की लड़ाई, अजयगढ़ का युद्ध और चरखारी की लड़ाई इसके समापन में है। ये जो गौराहरी की रार है, यह एक्चुअली जयपुर और चरखारी के बीच की छोटी सी लड़ाई थी, आपस के परिवार की ही थी और ये करीब करीब सब परिवार की थी। इसमें महत्वपूर्ण लड़ाई जो है वो है तिंदवारी की। इस लड़ाई के लिए जो है हिम्मतगिर गोसाई इसके अवध नवाब की सेना लेकर के और उसके सेनापति करामत के साथ जो है जमुना पार करके और आक्रमण किया। उस समय जितने छत्रसाल के वंशज थे बुंदेलखंड के, सभी ने मिलकर के उसका सामना किया और बड़ी बुरी तरह उसे हरा करके भागना पड़ा, उसको हार मान करके, यहां तक कि वो जमुना कूद करके प्राण बचाकर भागे थे। इसके बाद फिर इनमें आपसी द्वंद्व चालू हुआ और उस द्वंद्व के कारण जो है ये खंड खंड होते रहे। इसमें मैंने जो है नोने अर्जुन सिंह परमार को केंद्र में रखा है। नाम को तो हीरो के रूप में उसको नहीं रखा, लेकिन वो स्वतः उनका व्यक्तित्व जो है वो इसमें हीरो बन करके उभरा है। एक ऐसा निश्चल योद्धा
जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, केवल बुंदेलखंड और जिन राजाओं के यहाँ वो रहे उनके लिए ही वो लड़ते रहे। और अंत में जब गठियोरा का नंबर आया तो ये भी घर की ही लड़ाई थी। सरमेर सिंह जो पन्ना के राजा थे, राजा के राजकुमार थे, वो बड़े थे। वस्तुतः उन्हें पन्ना का राज्य न मिल करके उनके छोटे भाई को दे दिया गया, जिससे वो खिन्न थे। उन्हें यहाँ एक जागीर दे दी गई जिसमें राजनगर में उनका निवास था। और कालांतर में इन दोनों के बीच जो है लड़ाई हुई। नोने अर्जुन सिंह उस समय उनके संरक्षक के रूप में या उनके सहायक के रूप में शर्मेर सिंह के यहाँ थे राजनगर में। और ये इस लड़ाई में पन्ना और अर्जुन सिंह के बीच पन्ना की तरफ से उनका सेनापति जो था, क्या नाम था उसका, बेनी हजूरी, वो नेतृत्व कर रहा था, और सरमेर सिंह की तरफ से नोने अर्जुन सिंह। इसे एक्चुअली देखा जाए तो वियोगी हरि जी ने अपने वीर सतसई में 2-3 दोहे इसके बारे में लिखे हैं, और उसके कारण कुछ लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। उन्होंने इसकी तुलना महाभारत से की थी। धनि रणमत्त गठेवरा गौरव गर्भ निकेत, हमारे खंड बुंदेल को सांचो को कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के नाम आने से यहाँ के आम लोगों में, सामान्य जन में इसे ये कहा जाने लगा कि ये तो 18 दिन का युद्ध था, और इस प्रकार से महाभारत से उसकी तुलना की जाने लगी। जबकि कारण ये था उनका कुरुक्षेत्र लिखने का कि ये आपसी पारिवारिक लड़ाई थी। जैसे कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई वो 2 भाइयों के बीच की थी, राज्य के बंटवारे के बीच की थी। वही लड़ाई ये थी पन्ना की और गठियोरा की। ये पहले गठियोरा पन्ना में ही था। उस लड़ाई में 2-3 दिन का मैंने प्रस्तुत किया है इसमें लड़ाई का वो समय। इसमें शोध करते समय, इसमें लिखते समय मैंने जो है इसमें तिथियां, इसमें नाम जो जिस लड़ाई के समय में थे वो वस्तुतः सब ऐतिहासिक हैं, वो कोई काल्पनिक नहीं है। हाँ, युद्ध करने का तरीका है, ये वगैरह कुछ चीजें जो काव्य में काल्पनिक होती हैं वो तो काल्पनिक हैं, लेकिन मूल रूप से इसको मैंने ऐतिहासिक काव्य बनाने का प्रयास किया है। गठियोरा के बाद जो है, गठियोरा में पन्ना की सेना हार जाती है और बेनी हजूरी मारे जाते हैं। इसके बाद यहाँ जो है वो क्या नाम, अपने सरमेर सिंह का छतरपुर के नाम पर राज्य हो जाता है अलग से, और वो सोने शाह पवार उनके संरक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। ज्यादा दिन नहीं, थोड़े कुछ दिन ही राज्य करने के बाद वो दिवंगत होते हैं। उनके कोई वैसा पुत्र तो नहीं था। हाँ, एक पुत्र था जिसे लोग बागों का कहना यह है कि उदासी पुत्र था, लेकिन उन्हें उसी को उन्होंने जो है अपना वो राज्य दे दिया। लेकिन जल्दी ही वो भी समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद जो है राज्य के जो सामंत वगैरह थे उन्होंने मिलकर के सरमेर के क्या नाम इनका सोने शाह पवार को ही इस राज्य का संरक्षक बना दिया। पहले भी वो संरक्षक थे लड़के के समय में भी, उनके समय में, बाद में उस राज्य का प्रमुख हो गए, लेकिन उन्हें राजा नहीं माना गया। उनके लड़के जो प्रताप शाह या प्रताप सिंह, पहले सिंह कम लगाए जाते थे, तो प्रताप शाह जो है वो राजा, पहले राजा हुए छतरपुर के। इस प्रकार ये गठियोरा की स्थापना हुई। लेकिन इसके बाद ही ये लड़ाई रुकी नहीं। बेनी हजूरी के लड़के ने जो है से नोने अर्जुन सिंह की छाछरिया में लड़ाई हुई। ये चित्रकूट के पास एक स्थान है। इसके बाद अजयगढ़ में जो राजा थे उन्होंने नोने अर्जुन सिंह को अपने पास बुला लिया। ये पहले की बात है, पहले ही जब चरखारी का युद्ध हुआ है उसके बाद ही अर्जुन सिंह जो है चले आए थे, और वो बांदा का राज्य जो था उसके राजा रहते थे अजयगढ़ में, बांदा के नाम से राज्य था, तो उन्होंने इनको बुला लिया था। उनके भी लड़के जो है बहुत नाबालिग थे। पहले तो थे ही नहीं लड़के, सही बात ये है, लेकिन
एक लड़का उनका भी ऐसे था दासी पुत्र के रूप में। तो चरखारी वालों ने ये सोचा कि ये जो है अगर मेरे राजकुमार को गोद ले ले तो ये दोनों राज चरखारी और बांदा फिर एक हो जाएंगे और इस प्रकार एक बड़े राज्य की नींव पड़ जाएगी। लेकिन वो इसमें जो है सफल नहीं हो पाए और उन्होंने उस अपने लड़के को जो है, जो उनका दासी पुत्र था, उसको जो है उन्होंने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन वो भी जल्दी ही खत्म हो गया। तब उन्होंने एक मधुकर शाह, शायद उनका नाम रखा था, किसी अपने परिजन का पारिवारिक जात में वहीं परिवार में से एक लड़के को गोद लेकर के बनाया। वो भी बहुत नाबालिग था। उसके संरक्षक भी नोने अर्जुन सिंह थे। इधर क्या हुआ कि चरखारी की लड़ाई जो थी, इसमें नोने अर्जुन सिंह ने चरखारी के राजा का वध कर दिया था। एक लड़ाई में वो मारे गए और राजकुमार जो थे वो चरखारी छोड़ के भाग गए थे। चरखारी पर बांदा वालों का या अजयगढ़ वालों का कब्जा हो गया था। वो भगे, पहले ग्वालियर गए, ग्वालियर से फिर इधर उधर करते हुए उस समय पूना से ये जो नवाब थे बांदा के, जो बाद में नवाब बने, अली बहादुर, ये उत्तर भारत में कहीं थे। तो उन्होंने उनके पास भेज करके कहा कि इसकी सहायता करो। अली बहादुर के साथ जो है ये गोसाई, हिम्मतगिर गोसाई भी था और इन दोनों ने मिल करके चरखारी को विक्रमाजीत राजकुमार जो थे उनके साथ मिल करके और अजयगढ़ पर चढ़ाई किया। उस लड़ाई में नोने अर्जुन सिंह मारे गए और क्योंकि वो लड़का बिल्कुल नाबालिग था, इसलिए वो बहुत दिनों तक इनकी जो है बांदा, उसी में बांदा नवाबी बनी जिसमें अली बहादुर ने शासन करना शुरू कर दिया। हिम्मत बहादुर इधर चला आया, ये अपने मऊरानीपुर की तरफ, उसको गुरसराय वगैरह में। और चरखारी जो है, उसका हुआ ये कि चरखारी जो है वो ये अपने हिम्मत बहादुर जो है वो चरखारी पर नंदा गांस रहा था। उस समय बिजावर में महाराज वीर सिंह थे, तो वहां भी इनकी एक लड़ाई हुई जिसमें वीर सिंह बिजावर से गए और उसी लड़ाई में वो मारे भी गए हैं चरखारी में। और उन्होंने जो है इसको हिम्मत बहादुर को वहां से भगाया। इस प्रकार से जो है ये फिर अजयगढ़ की लड़ाई में ये नोने अर्जुन सिंह मारे गए और इसके बाद ये जो है पुस्तक का समापन है। और इसमें और बीच बीच जो है कथानक हैं राज्यों के बंटवारे का, समझ कौन आया कौन जो है, फिर इसके बाद क्या हुआ। इस प्रकार ये जो है खंड खंड बुंदेलखंड की रचना हुई है विभिन्न छंदों में। ये इसमें पढ़ने पर ही ज्ञात होगा। इसमें जो है मात्रिक और वार्णिक दोनों छंदों का प्रयोग किया गया है। अब ये है कैसी, इसके मूल्यांकन जो है पाठकों को करना है, विद्वानों को करना है। मुझसे तो जो बना, जैसा बना वैसा मैंने लिखा और दय योग से ये पुस्तक के रूप में छप भी गई है, जो आपके सामने है। इसे आप देखें और इसका अनुशीलन करने के बाद इसका मूल्यांकन करें, तो वही मूल्यांकन सही होगा। मैंने इसकी सूक्ष्म रूपरेखा पर बताई है। इसको पढ़ने के बाद जो है क्या इसकी स्थिति कैसी है ये आप लोग जाने।